हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस शेयर बाजार की बहुत बड़ी गिरावट के बारे में। बहुत बड़ी गिरावट हो गई 1.5% के आसपास से। आप देखेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब कुछ बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट आपको दिख रही होगी। अब ये गिरावट आई क्यों है, उसका रीजन आप समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जानेंगे कि जब निफ्टी काफी नीचे पहुंच गया था लगभग 21,900 के लेवल पर, इसके बाद से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाता है और 23,800 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, वहीं से डाउनफॉल दिखाना स्टार्ट करता है। और आज की इस गिरावट के बाद लग रहा है कि वापस से 22,000 का लेवल टच करने वाला है क्या निफ्टी हमारा। तो इस बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि आज गिरावट क्यों आई है और क्या अभी वापस 22,000 का लेवल फिर से एक बार आपको दिखा सकता है मार्केट। इस बारे में मोटा मोटा क्या है आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, आज की गिरावट को बताने की पहले कोशिश करूंगा, फिर और गिरावट आएगी या नहीं आएगी वो बताऊंगा। आज की गिरावट का तो मेजर रीजन अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज की बिकवाली थी। एफआईआईज वापसी किए थे, इसी वजह से शेयर मार्केट लगातार धूमधड़ाका दिखा रही थी, मतलब रैली दिखा रही थी। लेकिन एफआईआईज की आज बहुत ही मेजर दबाकर सेलिंग हुई है। नंबर्स अभी तक नहीं आ पाए, लेकिन मैं आपको गारंटी बता रहा हूं 5 से 10,000 करोड़ की कैश में सेलिंग हुई है ऑलमोस्ट, मैं बता सकता हूं आपको। अब ये हुई क्यों है, आप कहेंगे कि ठीक है नंबर आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो एफआईआईज की सेलिंग तो आप बता रहे हैं एग्जैक्ट। तो एफआईआईज की सेलिंग क्यों हुई है जबकि एफआईआईज वापस आए थे, एफआईआईज खरीदारी कर रहे थे, फिर एफआईआईज की ये तगड़ी सेलिंग क्यों आई? उसका रीजन समझिए आप। एक तो डॉलर काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है रुपए की कंपैरेटिवली, जबकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारा जो आरबीआई है, सब कुछ जी जान लगाकर रुपए को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद रुपए को डॉलर की कंपेयर में रोक नहीं पा रहे हैं, गिरता ही जा रहा है लगातार रुपया हमारा। एक सबसे बड़ा रीजन ये एक समझने की कोशिश करिएगा आपकी यूएसडी और रुपए का जो ये अंतर है, ये अंतर जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से एफआईआईज इंटरेस्टेड नहीं है हमारी शेयर मार्केट में। दूसरी चीज, अमेरिकन शेयर मार्केट ऑलरेडी आपको पता है वो भी बहुत ज्यादा गिर चुकी है, तो अब थोड़ा सा इंटरेस्ट वहां पर बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। बाकी चाइना का मार्केट एक साल से लगभग अट्रैक्शन का केंद्र है एफआईआईज के लिए। तो एफआईआईज हमारी मार्केट में इन्वेस्ट ना करके हमारी मार्केट से पैसा निकालकर दूसरी मार्केट्स में डाल रहे हैं। अब आपको और चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपको पता होगा कि टैक्स जो रेजिमे नया टैक्स आया था, लागू हुआ था, तो वो लागू तो हो नहीं गया था उस टाइम से। अब 1 अप्रैल से सारी चीजें लागू हो गई, अपने अपने पॉइंट पर आ गई, तो उसकी वजह से आज से इंपैक्ट देखने को आपको मिला। अब आप कहेंगे कि सब कुछ तो बहुत अच्छा था, टैक्स सिस्टम जो भी रेजिमे आया था, नया न्यू टैक्स सिस्टम सब बढ़िया था, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप पाएंगे तो आपको पैसा निकलते हुए नजर आएगा बाजार से, क्योंकि अब ज्यादा पैसे पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा उन्हें। अब आपको और समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा डीप में, थोड़ा सा डिटेल में, कि मार्केट में एफआईआईज ने भारी बिकवाली करी और इसके बाद ये धूमधड़ाका आपको देखने को मिला है, जो कि शेयर मार्केट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्रैश। लेकिन अब आप इसमें मोटी मोटी बात समझने की कोशिश करिए कि अभी भी शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव थे, जबकि 1.5% से हमारा पूरा का पूरा मार्केट हिल गया, गिर गया या बर्बाद हो गया कह सकते हैं। फिर भी शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव आपको नजर आ रहे हैं। अब उसका रीजन आप समझिए कि ये जो मार्केट गिरा है, स्टॉक्स अभी भी काफी पॉजिटिव है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेजर स्टॉक्स पॉजिटिव है, पर फिर भी कुछ स्टॉक्स अभी ठीक ठाक से नंबर पॉजिटिव आपको मिलेंगे। उसका रीजन समझिए कि जो बड़े स्टॉक्स हैं उनमें हैवी गिरावट आई है। बड़े स्टॉक्स इन द सेंस कि अगर आप निफ्टी 50 उठाएंगे तो टॉप 10 ही हो सकता है बहुत बड़ी गिरावट आपको दिखाई पड़े, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, सब 2-2, 3-3, 4-4% से गिर रहे हैं। अब आप समझिए कि जो बड़े स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, जो निफ्टी 50 में बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो बैंक निफ्टी में बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो सेंसेक्स में बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनमें गिरावट भी बड़ी हुई है। तो आपको वो जो नंबर दिख रहा है, जो इंडेक्स आपको दिख रहा है, वो ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अंदर की सच्चाई ये है कि कुछ स्टॉक्स अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और ठीक ठाक सा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अब बैंकिंग सेक्टर की तरफ अगर मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलूं तो आपको बताऊंगा कि आज प्राइवेट सेक्टर की बहुत तगड़ी पिटाई हुई है, जबकि जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, जो पीएसयू बैंक्स हैं, वो कंपैरेटिवली स्टेबल नजर आए हैं। इनफैक्ट आज दिन में पॉजिटिव भी नजर आए थे। इसके बाद एक क्लोजिंग देते देते लगभग फ्लैट आ गए, या तो फ्लैट टू निगेटिव आ गए, ठीक है, बहुत ऑलमोस्ट। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक उठाकर देखिए, क्या धूम धड़ाके से पिटाई हुई है, क्या मतलब बुरी तरीके से पिटाई मान लीजिए आप। तो अब इस गिरावट में क्या खरीदारी का मौका बन रहा है? एक तो सबसे बड़ी चीज है कि ना ही पैनिक में बाई, ना ही पैनिक में सेलिंग, ये दोनों करना मैं अवॉइड करता हूं। ना ही मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि पैनिक में ना मैं बाई करना चाहिए, ना ही मैं पैनिक में सेल कर लेना चाहिए।
तो अगर गिरावट हो रही तो हमें और रुक जाना चाहिए कि शायद गिरावट और हो जाए, क्योंकि एफआईआई अगर बिकवाली कर रहे हैं, रुपया गिर रहा है, या फिर जो ऑलमोस्ट जो और चीजें हो रही हैं हमारी ट्रंप वाली जो टैरिफ वॉर वगैरह, मतलब चीजें देखिए सुधर नहीं रही थी, बस एफआईआई ने एंट्री ली थी, इसकी वजह से मार्केट भागने लगा था, बस इतनी सी बात थी। तो अब आपको समझना होगा कि अगर अभी और गिरावट बन सकती है और गिरावट दिखा सकता है बाजार, तो तब तक के लिए हमें रुकना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं आपको बॉटम में खरीदना है, बॉटम किसी को नहीं पता कि बॉटम कहां पर है या कहां पर बाजार बॉटम बनाएगा और इसके बाद सिर्फ ऊपर जाएगा। तो आपको वेट करना है चीजों के सही होने का। जब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल ट्रैक पर आ जाएंगी, तो आप 2-4-5% ऊपर भी ले लेंगे अगर प्राइस पर, तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं आ रहा है वहां से आपको, क्योंकि ये 2-4-5% ये 100-200 पॉइंट 1000 पॉइंट्स अगर आप नहीं भी पकड़ पाए तो आपने अपने रिस्क को तो कम कर लिया, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि मार्केट 22,000 का लेवल टच करेगी या 20,000 का टच करेगी या कितना नीचे जा सकती है, ये आपको भी नहीं पता। लेकिन ऊपर जब मार्केट एक बार उठना शुरू करेगी तो आप ये यकीन रखिए कि ऊपर आसमान बहुत खुला हुआ है, खुला हुआ इन द सेंस कि अभी मान लीजिए मार्केट का जो लेवल है 23,000 के से 0 आ जाएगी, तो आपका जो भी अमाउंट होगा वो 0 पर आगे खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर का रास्ता है वो 23 से 46 भी जाता है, 46 से 92 भी जाता है, मतलब ऊपर का रास्ता अनंत है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो कभी भी स्टॉक प्राइस आपको पता है जो इंडेक्स प्राइस है 0 से ज्यादा कुछ नहीं नीचे जा सकता, लेकिन ऊपर के लिए इंफिनिटी खुला हुआ है, मतलब खुला आसमान है, कितना भी ऊपर जा सकता है। इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अभी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपकी एसआईपी चलती है, अगर आपको बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड ईटीएफ वगैरह चलते हैं, तो आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी बुराई नहीं है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते नहीं, आप कहेंगे नहीं हम तो करेंगे भैया, रिलायंस इतना गिर गया, एचडीएफसी इतना गिर गया, दोबारा शायद ना गिरे, तब आपको क्या करना है, आपको पूरी की पूरी अपनी जो भी जमा पूंजी है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो एक साथ नहीं लगानी है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी के मौके ढूंढने हैं और बड़े स्टॉक्स में ही पैसे लगाने हैं, क्योंकि इस समय जो ये मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, इसमें आपको बहुत सारे स्मॉल कैप और पेनी कैप्स उड़ते हुए नजर आएंगे कि जब मार्केट भागेगा ना तो वो सब हट चुके होंगे, वो सब उनको लेके नहीं भागेगा मार्केट। तो सबसे पहले जो भागेगा वो भागेगा लार्ज कैप। इसकी वजह से आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने की मैं सलाह दे सकता हूं फिलहाल। अभी आपके लिए इस वीडियो में तो इतना ही, आप समझ गए होंगे गिरावट क्यों हुई, क्या हो रहा है सिस्टम, सारी चीजें समझने की कोशिश की होंगी आपने। अब वीडियोस रेगुलर बेसिस पर वीडियोस में कवर करता रहता हूं, तो आपको क्या करना है, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना, ताकि आपको वीडियोस मेरे द्वारा मिलते रहे रेगुलर बेसिस पर। रोज यार वीडियोस आते रहते हैं 1-2, तो आपको समझने में कुछ आसानी होगी और इंटरेक्ट करने में आसानी होगी, और हो सकता है कि हम दोनों लोग, मतलब हम सारे लोग मिलकर साथ में फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर सकें। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक दिन जरूर कर सकेंगे, ये मेरे आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा आपसे वादा है। तो चैनल को सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।